Guys, how are you all? This is my second video on types of company. First link of first video given in description. You can see from here. Now let's start from companies limited by guarantee. So company limited by guarantee cover under section 2 clause 21. So what do you mean by company limited by guarantee? It means members liability is unlimited up to that amount which is guaranteed by them. मतलब जितना अमाउंट उन्होंने गारंटी दी है कि इतना अमाउंट हम एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप देंगे, सिर्फ वो उतने ही के लिए लाइबल होते हैं. और वो गारंटीड अमाउंट कहाँ पर वो मेंशन होता है? एमओई में. देन ये जो अमाउंट है ना, ओनली कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे कॉल किया जाता है. देन example of this kind of company can be the Bharat Egg Production Association. Section 8 company means charitable company. Then we comes to the company by shares. This is covered under section 2 clause 22. तो what do you mean by the company limited by share? इसका मतलब कि मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट तक अनलिमिटेड रहती है जितना कि अनपेड है, जितना कि अमाउंट अनपेड है. जैसे कि कितने भी शेयर होल्डर है, मान लो उसके पास 10 शेयर्स हैं, 10 रुपये के शेयर्स हैं और उसने 6 तक का अमाउंट पे कर दिया, तो अनपेड कितने हैं? ओनली 4. तो उन 4 के लिए उस पर्सन की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. इसलिए बोलते हैं अनपेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर हेल्ड बाय देम. देन ये अमाउंट कभी भी कॉल कर सकती है कंपनी, और इसको काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी. देन वी कम्स टू द अनलिमिटेड कंपनी एंड दिस इज़ कवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 92. इस कंपनी का मतलब होता है कि जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इन सब में लाइबिलिटी कुछ एक हद तक अनलिमिटेड थी. जैसे कि यहाँ पे गारंटीड अमाउंट तक अनलिमिटेड थी, यहाँ पे अनपेड अमाउंट तक अनलिमिटेड थी, बट इसमें नॉर्मली ही अमाउंट अनलिमिटेड होती है उसकी लाइबिलिटी. ये अमाउंट भी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाया जाता है. और एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी कैन बी द एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड. So liability for all three companies is unlimited in just that their members liability is limited in first two types of company. तो बेसिकली ये पॉइंट बोल रहा है कि कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होती है सारे कंपनीज़ की, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है. और थर्ड वाले केस में क्या था? अनलिमिटेड थी मेंबर की भी. देन वी कम्स टू होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी कवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46. तो व्हाट डू मीन बाय होल्डिंग कंपनी? बेसिकली इतना मानकर चलो, होल्डिंग कंपनी मीन्स हेड कंपनी, एक हेड कंपनी जिसके अंडर और जो कंपनी है, ये जो उसके अंडर जो काम कर रही हैं, इन्हें हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. तो बेसिकली जो हेड ऑफ द कंपनी है उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं. तो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर सब्सिडरी कंपनी. तो इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एक या एक से ज़्यादा, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनी हुई, वो कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाती है? होल्डिंग कंपनी. ठीक है. तो एग्जांपल, ये रियल लाइफ एग्जांपल है टाटा मोटर एलटीडी, ये भी होल्डिंग कंपनी है. जॉइंट इरिगेशन लिमिटेड, ये भी एक होल्डिंग कंपनी है. देन वी कम्स टू, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी होती है वो होल्डिंग होती है. और फिर सब्सिडरी क्या होती है ये तो पता लगाना पड़ेगा ना. तो सब्सिडरी कंपनी मीन्स इन विच होल्डिंग कंपनी ईदर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के पास पूरा कंट्रोल है उसके बोर्ड ऑफ कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करना, उसके पूरा हाथ में है. कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड मतलब जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को जब मर्जी चाहे हायर एंड फायर कर सकती है. उसकी मर्जी चाहे तो वो निकाल सकते हैं, उसकी मर्जी चाहे तो वो मतलब ले सकती है. तो उसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. तो सारा का सारा सब्सिडरी कंपनी का किसके हाथ में होता है? होल्डिंग कंपनी के. तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर. तो मोर देन एक्सरसाइज कितना करते हैं? मोर देन 50%. पहले अमेंडमेंट से पहले ये 50% वोटिंग पावर नहीं था. क्या था? 50% पेड अप शेयर कैपिटल.
ठीक है, आफ्टर अमेंडमेंट ये वोटिंग पावर हो गया। सो प्रोवाइडेड दैट होल्डिंग कंपनी कैन नॉट हैव लेयर्स ऑफ द सब्सिडरी मोर देन 2। और इसमें अब जो अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट से पहले जो सब्सिडरी थी वो कितनी भी हो सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद सिर्फ 2 ही लेयर्स हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे ए होल्डिंग कंपनी है, बी सी, 2 लेयर्स तक तो अलाउड है, लेकिन अगर तीसरी वो आई तो ये सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी। अगर हम इस वाले लेयर की बात करें तो लेयर्स कैसे काउंट होते हैं, वर्टिकली ना कि हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ तो देखो, अगर वर्टिकली देखें तो 1 और 2 ही है, तो यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। सो देन वी कम्स टू द एसोसिएट कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएट कंपनी? इट कवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब वो अपना रूल चला सकते हैं इन कंपनीज़ पे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? देखो, मतलब जिसने मोर देन 20% ऑफ पावर उसकी होल्ड कर रखी है अप टू द 50%, जबकि सब्सिडरी कंपनी में क्या था, मोर देन 50%, और यहाँ पे क्या है, अप टू द 50%। ऐसी कंपनी जिसके मान लो कि जिसके लेस देन 20% पावर है, तो लेस देन 20% वाली कुछ नहीं होती, मोर देन 20% होनी चाहिए और अप टू 50% होनी चाहिए। और जैसे ही 50 क्रॉस करेगा तो वो सब्सिडरी हो जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी, एसोसिएट नहीं रहेगी। उसके बाद आते हैं हम स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अदर देन पब्लिक का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट। तो इसको बिल्कुल सिंपल में समझते हैं। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख से नहीं बढ़ सकती, और अप टू द एक्सीडिंग अमाउंट 10 करोड़ है। तो बेसिकली 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती, 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊँ तो मैं इस सेंटेंस के थ्रू बता सकती हूँ। स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ एंड टर्न ओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, मतलब जो जस्ट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अकॉर्डिंग वो कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 20 करोड़ से। तो हम ऐसी प्राइवेट कंपनी को क्या कह सकते हैं, स्मॉल कंपनी। तो इन स्मॉल कंपनी के अंदर ये 3 टाइप्स की कंपनी कवर नहीं होती, होल्डिंग एंड सब्सिडरी क्योंकि स्मॉल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनी गवर्न बाय द स्पेशल स्पेशल स्टैचू, मतलब एक अलग से इसका एक लीगल प्रोविजन बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी कवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब सिंपल होता है जिसकी मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने ले रखी होती है, गवर्नमेंट ने ले रखी हो, चाहे वो जॉइंटली ले रखी हो चाहे सेपरेटली ले रखी हो, ठीक है। So thank you guys for watching this video. This is up to this.